प्रिय भक्तों, आज हम आपको माता पार्वती की बड़ी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, पार्वती जी ने पूछा 3 प्रश्न। संसार में सबसे नरम क्या है? और दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे मीठा क्या है? और तीसरा प्रश्न, इंसान किन आदतों से गरीब और धनवान होता है? अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। इसे सुनकर आपको अपने कष्टों और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। साथ में इस कथा को सुनने से भगवान शिव सहित माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है। शिव पुराण में सूत जी ने 16वें अध्याय में कहा है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जन्मों के पापों का नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम इस पावन कथा को सुनते हैं। इस कथा को प्रारंभ करते हैं। रहने को मर्यादा चुने, देने को सम्मान, ठीक से रहने को आचरण और रखने को अभिमान। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ संसार भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते समय उन्होंने संसार की दशा देखी। जब वापस कैलाश पर आती हैं तो भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं। कृपया मेरे मन में उठ रहे इन तीनों प्रश्नों का समाधान कीजिए। भगवान शिव ने कहा, प्रिय पार्वती, पूछो तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न चल रहे हैं जो तुम्हें व्याकुल किए हुए हैं। माता पार्वती ने कहा, भगवान, जब मैं पृथ्वी लोक पर गई थी तो मैंने देखा कोई मनुष्य बहुत ही अच्छा आचरण अपने माता पिता के साथ कर रहा है, पर कोई व्यक्ति माता पिता को अथाह दुख दे रहा है। वे अपने माता पिता का तनिक भी सम्मान नहीं कर रहा है। और मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बड़ा सुखी है, बहुत संपन्न है और खुश भी है। और मैंने देखा और लोग जो कि दुखी और वो गरीब है। भगवान, मेरे 3 प्रश्न हैं, उसका निवारण करिए। माता पार्वती ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे नरम चीज क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे मीठा क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, इंसान किन आदतों से गरीब और अमीर होता है? माता पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, हे देवी, चलिए मैं सुनाता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा तनिक भी नहीं। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप कथा सुनाना प्रारंभ करिए, मैं तनिक भी निद्रा में नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसमें आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। कथा इस प्रकार है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था, जो कि बहुत धनवान था। वह सेठ दूर दराज जाकर विदेश में व्यापार किया करता था। उसकी 3 पुत्रियां थी। तीनों अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। तीनों पुत्रियां एक राजकुमारी की तरह देखने में लगती थी। जैसे लगता था कि वे तीनों सेठ की नहीं अपितु राजा महाराजा की बेटी। अब इस प्रकार सेठ का जीवन सुखी पूर्वक गुजर रहा था। एक दिन सेठ को विदेश में व्यापार के लिए जाना पड़ता है। तब उसके मन में विचार आया कि मैं विदेश में व्यापार के लिए जा रहा हूँ, तो क्यों न अपनी पुत्रियों के लिए कुछ न कुछ चीजें वहाँ से खरीद कर लाऊं और अपनी पुत्रियों को दूं। ऐसा विचार कर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, सेठानी जी, मेरे मन में एक विचार आया है कि यदि मैं विदेश यात्रा पे विदेश में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्यों न अपनी पुत्रियों के लिए वहाँ से कोई चीज खरीद कर लाऊं और उन्हें दूं। अपने पति की यह बात सुनकर सेठानी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप विदेश जा रहे हो, कोई न कोई सामान पुत्रियों के लिए लेकर आएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी पुत्रियों से ही पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। इसके बाद वह सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाया और वह अपनी सबसे बड़ी पुत्री से पूछता है, बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? बड़ी बेटी ने कहा, पिताश्री, मैं आपसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुआ। पिता ने कहा कि पुत्री, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। यह सुनने के बाद बेटी ने कहा, पिताश्री, आप विदेश जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सोने की थाली लेकर के आइए। पिता ने कहा, ठीक है पुत्री, बहुत अच्छा। अब इसके बाद उस सेठ ने अपनी दूसरी पुत्री को बुलाया और पूछा, पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती? पुत्री ने कहा, पिताश्री, मैं आपको बहुत प्रेम करती। इतना सुनकर वह सेठ अत्यंत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने कहा, अच्छा पुत्री, ठीक है, मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, विदेश में व्यापार करने के लिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लाऊं। यह सुनने के बाद पुत्री ने कहा, पिताश्री, यदि आप व्यापार करने जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सोने का
पंखा लेकर के आइएगा। पुत्री की यह बात सुनकर के सेठ जी ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए पंखा जरूर लाऊंगा, और वह भी सोने का। अब इसके बाद बारी थी तीसरी पुत्री की। सेठ ने अपनी तीसरी पुत्री से पूछा, हे पुत्री, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? यह सुनने के बाद बेटी ने कहा, पिताश्री, मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। अपने बारे में नमक शब्द सुनकर पिता को बहुत क्रोध आया। उस सेठ को तनिक भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, पुत्री, तुम मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करती, एक नमक के बराबर प्रेम करती हो। मैं तुम्हें कुछ भी ला करके नहीं दूंगा। यह कहकर पिता अपनी विदेश यात्रा पर चला जाता है और कुछ दिन के बाद वापस लौट कर आता है और अपनी दोनों पुत्रियों के लिए उनके द्वारा कहे गए चीजों को लाता है। उसने अपनी बड़ी पुत्री को सोने की थाली और छोटी पुत्री को सोने का पंखा दिया, और उसने अपनी तीसरी पुत्री को कहा कि बेटी, तुमने मेरा अपमान किया, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, तुम मुझे नमक के बराबर प्रेम करती हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ और ना ही जीवन भर तुम्हें कुछ भी देने वाला। यह सुनकर उस पुत्री को जरा भी दुख नहीं हुआ, वह प्रसन्न रही और बाकी की दोनों पुत्रियां अपना अपना उपहार पाकर बड़ी मग्न हो गई। अति प्रसन्न अपने उपहार को पाकर वह फूले नहीं समा रही थी। उनके साथ उनकी छोटी बहन, जो कि सबसे छोटी थी, उनकी खुशी में बहुत खुश थी। कुछ दिन बीतते हैं तो उसके नगर में एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए आता है। राजकुमार को प्यास लग जाती है तो संयोगवश वह राजकुमार उस सेठ के द्वार पर जाता है और सेठ जी से पानी पीने का आग्रह करता है। सेठ ने उसे पानी पिलाया। तभी उस राजकुमार की नज़र उस सेठ की पुत्रियों पर पड़ गई। राजकुमार ने कहा, सेठ जी, आपकी पुत्री अति सुंदर है, मुझे आपकी सबसे छोटी वाली पुत्री बहुत पसंद है, मैं उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद सेठ जी ने कहा, राजकुमार, आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? ये तो अच्छी बात है, मेरी पुत्री का सौभाग्य है, लेकिन मेरे पास मेरी 2 बेटियां और भी हैं, जो कि तीसरी वाली से बड़ी है, तो इसलिए मैं बिना दोनों का विवाह किए अपनी तीसरी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर सकते हो। आगे भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम सो मत जाना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पार्वती जी ने कहा, भगवान, मैं आपकी कथा को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। आगे कहीं भगवान शिव ने कहा, पार्वती, उस राजकुमार ने कहा कि सेठ जी, मैं आपकी बड़ी पुत्री से विवाह करूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इसके लिए मुझे आपकी पुत्री को अपने साथ राजमहल में ले जाना हो। यदि मेरे पिताजी ने आपकी पुत्री को पसंद कर लिया तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूँगा। तब इसके लिए सेठ तैयार हो जाता है। सेठ ने कहा, हे राजकुमार, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप इस नगर के होने वाले महाराज हैं, तो इसलिए आप मेरी बड़ी पुत्री को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। यह सुनकर वह बड़ी पुत्री अपने पिता की आज्ञा पाकर उस राजकुमार के साथ उसके महल में चली जाती है। बड़े सम्मान के साथ बहुत नरम बिस्तर पर उसे बैठाया जाता है। महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार करता है। उस राजकुमार ने उस लड़की को बहुत ही नरम और मुलायम बिस्तर पर बैठाने के लिए कहा। वह लड़की उस बिस्तर पर बैठ गई और बड़ी ही आनंदित हो उठी। उसे वह बिस्तर बहुत ही नरम लगा। उसके बाद उस राजकुमार ने शरबत पीने के लिए दिया। जो शरबत अत्यंत मीठा था, वह बहुत ही सुंदर और सुगंधित था। अब लड़की शरबत पीकर बहुत आनंदित हो जाती है। आगे राजकुमार ने उस लड़की से पूछा कि हे सेठ कन्या, तुम मुझे ये बताओ कि आज से पहले तुमने इतना नरम बिस्तर पर बैठी थी? लड़की ने कहा, नहीं, मैं आज से पहले इतने नरम बिस्तर पर नहीं बैठी, ये बिस्तर अत्यंत नरम है। तब राजकुमार ने कहा, अच्छा, तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या आज से पहले तुमने इतना सुंदर और सुगंधित मीठा शरबत पिया है? यह सुनकर उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, आज के पहले मैंने इतना सुगंधित और मीठा शरबत नहीं पिया है। उस राजकुमार ने कहा, हे सेठ कन्या, तुम मेरी पत्नी और इस राज्य की रानी बनने के योग्य नहीं हो। जो कन्या आज से पहले इतना मीठा शरबत नहीं पी हो, जो कन्या आज से पहले इतने नरम बिस्तर पर नहीं बैठी हो, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता, वो मेरे रानी बनने के योग्य नहीं है। यह कहने के बाद वह राजकुमार उस लड़की को उसके पिता के घर छोड़ देता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, अब मैं आपकी दूसरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी पुत्री मेरी परीक्षा में असफल रही, इसलिए मैं आपकी बीच वाली पुत्री का परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो वह मेरी महारानी बन सकती है। यह सुनकर उस साहूकार ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को भेज दिया। राजकुमार उस दूसरी लड़की को लेकर के अपने राजमहल में ले जाता है, उसी प्रकार से शरबत देता है और नरम बिस्तर पर बैठाता है। और फिर अंत में राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, हे सेठ कन्या, आज से पहले इतना मीठा शरबत पी हो और इतना नरम बिस्तर पर बैठी हो,
यह सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, आज से पहले मैं इतने नरम बिस्तर पर नहीं बैठी हूँ और ना ही आज से पहले मैंने इतना बढ़िया सुगंधित और मीठा शरबत पिया है। आदि माँ पार्वती भगवान शिव से पूछा, तो प्रभु आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आगे सुनो। उस राजकुमार ने उस लड़की से कहा कि हे सेठ कन्या, तुम मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं। जो लड़की आज से पहले इतना मीठा शरबत न पी हो और जो लड़की आज से पहले इतने नरम बिस्तर पर न बैठी हो, वो इस राज्य की महारानी बनने के योग्य नहीं है। तुम मेरी परीक्षा में असफल रही। यह कहकर वह राजकुमार उसे सेठ के पास ले जाता है। उस लड़की को ससम्मान सेठ के घर पहुंचा देता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं आपकी तीसरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वह सेठ अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा करता है। राजकुमार उस लड़की को अपने साथ महल में ले जाता है और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अन्य दो कन्याओं को के साथ उसने यह सवाल किया था, उस लड़की के साथ भी वही सवाल करता है और वैसे ही सब कुछ पूछता है। उसने उस लड़की को नरम बिस्तर पर बैठाया और बढ़िया सा मीठा शरबत पीने को दिया और आगे उसने पूछा, हे सेठ कन्या, तुम मेरे सवालों का उत्तर दो। मेरा सवाल है, क्या तुम आज से पहले इतने नरम बिस्तर पर बैठी हो और क्या तुमने आज से पहले इतना मीठा शरबत पिया है? यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मैं आज से पहले इससे भी नरम चीज पर बैठी हूँ। वह चीज है मेरी माँ की गोद, क्योंकि माँ की गोद दुनिया की सबसे नरम जगह है जहाँ व्यक्ति बहुत ही सुकून का अनुभव करता है। मेरी माँ की गोद इस संसार की सबसे नरम जगह है, जिसकी गोद में मैं खेली हूँ, अपना बचपन बिताई हूँ। मुझे इसके बाद नरम जगह कहीं और नहीं मिली। मेरी माँ की गोद सबसे नरम है। यह सुनने के बाद राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अच्छा, तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आगे लड़की ने कहा, हे राजकुमार, हाँ, मैंने आज से पहले इससे भी मीठा शरबत पिया है। वो शरबत और कुछ नहीं, मेरी माँ का दूध है, क्योंकि इस संसार में एक शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोपरि है, अमृत के समान है। अगर वह अमृत है तो संसार में सबसे मीठा है और जीवात्मा के लिए प्राण को सींचने वाला है। मैंने इस संसार के सबसे मीठा शरबत अपनी माँ का दूध पिया है। यह सुनने के बाद वह राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपनी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अपनी योग्य पत्नी मिल चुकी थी, उसे उस राज्य की महारानी मिल गई थी। उस राजकुमार ने सेठ की आज्ञा से उस लड़की से विवाह कर लिया। वह तीसरी सबसे छोटी बेटी अब महारानी बन चुकी थी। जब महारानी बन जाती है तो उसने अपने पिता को अपने घर दावत पर बुलाया। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ, आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, पार्वती सुनो, सेठ की पुत्री ने अपने पिता को दावत पर बुलाया। उसने दावत में सभी सब्जियों को मीठा बनवाया था। उसने किसी भी सब्जी में नमक नहीं डलवाया था और बहुत अधिक मेवा मिश्री, बहुत अन्य प्रकार की चीजें डलवा कर भोजन को तैयार करवाया था। अब सेठ जी अपनी पुत्री के घर दावत पर आता है तो उसने जैसे ही सब्जी को चखा, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। वह झल्ला उठा। बारी बारी करके उसने अनेक सब्जियों को चखा, लेकिन उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। भले ही उस सब्जी में कितनी ही प्रकार की मेवा मिश्री डाली गई, लेकिन वह सब्जी बिना नमक के बहुत फीकी थी। अब बहुत ही बेस्वाद इस प्रकार का वह सेठ झल्ला उठता है। यह कैसा मजाक है? मुझे दावत पर बुलाया गया और किस प्रकार की सब्जियां मुझे खाने को दी गई? राजकुमार ने कहा, सेठ जी, यह भोजन आपकी पुत्री ने तैयार करवाया है। उसी के कहने पर सभी सब्जियों में नमक नहीं डाला गया। यह सुनकर वह सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और पूछता है, पुत्री, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो और बिना नमक के सब्जियां परोसी? इसका कारण क्या है? उस पुत्री ने कहा कि पिताश्री, आपको याद है जब आप विदेश यात्रा पर व्यापार के लिए गए थे तो आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं आपसे नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। तब आपने मेरा बहुत अपमान किया, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे। तो पिताश्री, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए थे। आपको मैं उसी नमक की भांति प्रेम करती हूँ, अर्थात आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप ही मेरे लिए सर्वत्र हो, बहुत प्रिय हो। उसी सब्जी के समान जिस सब्जी में नमक नहीं डाला गया तो उसका कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। एक नमक की भांति उस सब्जी में मैंने कितने प्रकार के मेवे मिश्री डलवाए थे, कितने प्रकार के मसाले डलवाए, लेकिन फिर भी वो आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। तो सोचिए पिताश्री, आपका भी मेरे जीवन में यही महत्व है। मेरे जीवन में कितना भी धन दौलत, अपार सुख सुविधाएं आ जाए, लेकिन आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं।
मैं आपको यही बताना चाहती थी। अपनी पुत्री के मुख से यह बात सुनकर सेठ धन्य हो गया, अत्यंत प्रसन्न होता है। उसने अपनी लड़की को भर भर के आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सिंदूर अखंड हो, तुम सौभाग्यवती रहो। आगे माता पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, दोनों सवालों का उत्तर तो दे दिया, लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न तो रह गया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम उतावली क्यों होती हो? तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलने वाला है, आगे सुनो। हे पार्वती, जिस प्रकार से वो दोनों कन्याओं ने अपने पिता को कहती है कि वह उनसे अत्यंत प्रेम करती है, तो इसके लिए उनके पिता ने उन्हें सोने की थाली और सोने का पंखा दिया। उन दोनों कन्याओं को अपने दिखावे के लिए बस इतना ही मिला, लेकिन छोटी कन्या को सत्य बोलने के लिए और अपने पिता से सच्चा प्रेम करने के लिए अपार धन दौलत और दुनिया भर की सुख सुविधाएं मिली। तो पार्वती, जो व्यक्ति अपने माता पिता से अथाह प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सेवा करते हैं, उस व्यक्ति को संसार में कभी दुख नहीं हो सकता। वह व्यक्ति हमेशा धनवान और अमीर बना रहेगा, क्योंकि सबसे बड़े उसके माता पिता का आशीर्वाद है, उसके साथ होता है। जब तक माता पिता का आशीर्वाद व्यक्ति के साथ न हो, व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयत्न करे, भगवान का भी आशीर्वाद उसे नहीं लगता। तो इसी प्रकार से माता पिता के आशीर्वाद की वजह से और सच्चा प्रेम करने की वजह से उस पुत्री का जीवन धन्य हो गया और बाकी पुत्रियों को केवल एक सोने का पंखा और एक सोने का थाल ही मिला। यह सुनकर माता पार्वती धन्य हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने जीवन के सार को समझाया, आपने बहुत बड़ी शिक्षा दी। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। संसार में सबसे मीठा माँ का दूध है, जो कि अमृत के समान है, और संसार में सबसे नरम जगह माँ की गोद है। और तीसरा, इंसान किन आदतों की वजह से गरीब और अमीर बनता है? तो इंसान अपनी माता पिता की सेवा भावना से गरीब और अमीर बनता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दें। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान शिव और पार्वती की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।